तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक प्रश्न बताने वाला हूं जो कि पॉलिटी की नज़र से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कई सारे एग्जाम्स में रिपीट कर करके भी पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि प्रश्नों से रिलेटेड थी, वो पार्ट 1 थी। इसे आप पार्ट 2 समझ के चलिए। वहाँ पे मैंने आपको मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बताए थे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। आज मैं आपको कुछ एक नए क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं और साथ ही थोड़े से टेढ़े होते हैं, मतलब इनके जो जवाब हैं वो सीधे सीधे नहीं होते हैं। तो आज आपका काम ये है कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको स्पेशली लिख लीजिएगा और उनसे रिलेटेड वीडियोस देख के उनके नोट्स आपको बनाने हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसका आप रिसर्च करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और आखिर में आपको ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आके अपना स्कोर भी बताना है, जिससे आपको पता चले कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको लिख लेना। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसका आंसर है ये वाला। इसी में दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपके ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो मैं आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई तो महाराष्ट्र के रहे हैं, चरण सिंह यूपी के रहे हैं, वीपी सिंह भी यूपी के रहे हैं और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे हैं। सिर्फ चंद्रशेखर थे जो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर। इसी में अगला सवाल है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। मतलब यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान में से इनमें से कौन सा कथन लिखा हुआ है। पहला है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो आप मेरे को बताइए कि कौन सा लिखा हुआ है संविधान के अंदर। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 और 2 में से कोई भी नहीं, 1 और 2 दोनों, केवल 1 या केवल 2। अगर आप राष्ट्रपति वाली वीडियो देख के आए तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही सही है। यानी राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का, और साथ ही राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मतलब तीनों को जोड़ोगे तभी संसद बनेगी। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है। मतलब कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लिखे हुए हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। मतलब 10वीं अनुसूची में सारे उपबंध लिखे हुए हैं। अनुसूचियों वाली वीडियो में मैंने चीज आपको बताई थी। इसके बाद अगला सवाल आता है कि अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम कहां आरंभ हुआ। राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। अगर आपने पंचायती राज की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा राजस्थान में। इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य क्या करेगा, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको मातृभाषा में कंप्लीट कराएगा। अगर मान लो बंगाली है तो बंगाली, हिंदी है तो हिंदी, पंजाबी है तो पंजाबी, तो उस हिसाब से मातृभाषा होनी चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350 ए, यानी कि 350 अनुच्छेद का पहला भाग। अगले सवाल में पूछ रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए हैं 51, 48 ए, 43 ए या फिर 41। तो इसका जवाब होगा 51वां अनुच्छेद। डीपीएसपी की वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप में अनुमोदित की जाती है। मतलब 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है। हालांकि अब तो योजना आयोग है नहीं, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती नहीं है, लेकिन जब पहले बनती थी तो वहां पे किसके द्वारा अनुमोदित की जाती थी। तो इसका जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, वो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। मतलब किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो बिल आता है, जो बिल भेजता है मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पास, उसे वो वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। आपके ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां या फिर 44वां। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 17 महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 44वें संशोधन के तहत, जो कि जनता सरकार ने किया था,
उसके तहत राष्ट्रपति को एक बार यह अधिकार है कि वो बिल को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। इसके बाद अगला सवाल भी संशोधन वाला ही है। वो ये पूछ रहा है कि संविधान का 93वां संशोधन किस चीज से संबंधित है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों का आवंटन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जवाब होगा 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चे जो होते हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद अगला सवाल अनुसूचियों से जुड़ा है। पूछ ये रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। मतलब कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों तथा उसके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया हुआ है। ऑप्शंस में पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो देखिए, अगर आपने अनुसूची पढ़ी है तो आपको पता है कि पहली अनुसूची में ही राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया हुआ है। अगला सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। आपको पता है कि संविधान सभा ने कई सारी समितियां बनाई थी, जैसे कि प्रांतीय समिति अलग है तो संघ की समिति अलग है, प्रारूप समिति अलग है और उसके अलावा कई सारी समितियां बनाई थी। तो जो संघ की समिति बनी थी, संघ संविधान समिति, उसका अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब आपको पता है कि यहाँ पे संघ के संविधान की बात हो रही है तो यहाँ पे सीधा जवाहरलाल नेहरू आएगा। अगर प्रांत की बात होती तो हमारे सरदार पटेल आते, प्रारूप की बात होती तो BR अम्बेडकर आते। अब संघ है, केंद्र की बात हो रही है तो उस समय PM बनने वाले थे वो, तो ऑब्वियस सी बात है जवाहरलाल नेहरू ही आएगा नाम। इसके बाद अगले सवाल में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री रहे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 4 नाम आपको दे रखे हैं, VP सिंह, R वेंकटरमण, YB चौहान या फिर प्रणब मुखर्जी। अब देखो, इसमें से 2 या 2 से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। आपको पता है VP सिंह भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे R वेंकटरमण भी रह चुके हैं, YB चौहान भी रह चुके हैं और प्रणब मुखर्जी भी रह चुके हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये D ऑप्शन चुनना है, यानी कि 1, 2, 3 व 4 सबके सब वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, कभी कभी जीके की दृष्टि से ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब अगर आपको एक का भी नहीं पता होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो ये जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र के अरो, यानी कि जो तिल्लियां हैं, उनकी संख्या कितनी है। 16, 18, 22 या 24। अब ये चीज तो आपको बचपन में पढ़ा दी गई होगी, बचपन के जीके में आपको पता होगा कि इसमें हमेशा 24 तिल्लियां होती हैं। इसके बाद अगला सवाल भी इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा सुनना, कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। अब देखो, कभी कभी क्या है, लोग बहुत जल्दी कर देते हैं कि हमने आपातकाल तुरंत चुन लिया कि ये वाला आपातकाल था, इमरजेंसी लगी थी। अब आपको पता है कि 1962 और 65 यानी कि 62 और 65 में युद्ध हुआ था, तो युद्ध की वजह से भी थोड़े समय के लिए आपातकाल लगा था। लेकिन जब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी वाले आपातकाल की, तो बहुत लंबा चला था और प्रश्न में भी उसी की बात हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे जनता पार्टी का जिक्र किया गया है, तो आप लगाएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब वहां पे बीच में आपातकाल लगाना पड़ा, तो ये इसका उत्तर होता है। इसके बाद अगले सवाल में पूछता है कि यदि पंचायत विघटित होती है किसी कारण से, तो किस अवधि के अंदर उसके निर्वाचन वापस होंगे, मतलब उसमें दोबारा चुनाव होंगे। तो आप लिखेंगे 6 माह। मतलब पंचायती राज अगर मान लो विघटित हो जाता है किसी भी वजह से, तो अब उस वजह के बाद जो 6 महीने है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा पंचायत के चुनाव करवाने पड़ेंगे और नए लोगों को स्थापित करना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है, मतलब किस देश के प्रतिरूप पर आधारित है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस और कनाडा। तो आप लिखेंगे कनाडा। मतलब कनाडा का जो सिस्टम है, जो संघ है, उसका प्रतिरूप है भारत के अंदर। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है जो कि जीके का है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, BR अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो आप लिखेंगे सरदार पटेल। मतलब सरदार पटेल को कहा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। और इस लिस्ट का आखिरी प्रश्न आता है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज संस्थाओं से, ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से या सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। तो आपको सबको पता है कि इसका आंसर होगा
सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, क्योंकि इसको इसीलिए गठित किया गया था और इसी समिति ने आगे चल के पंचायती राज को संवैधानिक करने की सिफारिशें भी की थी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए नए रहे होंगे। अब आपका कार्य ये है कि जो प्रश्न आपको नहीं आए हैं उनको आप लिख लें और ईमानदारी से अपना स्कोर ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें लिख दीजिए। देखिए ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई प्रश्न आपसे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी पूछे थे, जिसका कई लोगों ने सही उत्तर दिया है, कईयों ने गलत भी दिया है। दोस्तों आप हमेशा उन प्रश्नों की तलाश में रहिए जो आपको नहीं आते हैं। इससे होगा क्या कि आप उन प्रश्नों को सर्च करेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बाकी जो प्रश्न आपको आता है वो तो आता ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रश्नों का ये दूसरा पार्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।